नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रितेश रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जो सियासी उठापटक चल रही है बिहार में कि क्या भाजपा के साथ जो है आने वाले समय में नीतीश कुमार जाएंगे या फिर राजद के साथ ही रहेंगे, तो बड़ा माहौल जो है बिल्कुल उल्टा पुल्टा चल रहा है। इसी बीच हम यहाँ आए हैं, बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या नीतीश कुमार वाकई बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। क्या बीजेपी के साथ जाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, जो बिहार की राजनीति है, अभी तो कहेंगे देश की राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है और हाल के दिनों में नीतीश कुमार और जदयू और राजद में जो गठबंधन हुआ, जिसमें ये चर्चा हुई कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो हमको लगता है कि ये सपना तो उनका साकार हुआ नहीं, उनका सपना सपना ही रह गया। और एक लगा हम लोगों को कि जो दबाव की राजनीति बन रही थी कि संयोजक बन के कोऑर्डिनेटर बनेंगे, वो भी नहीं उनका पूरा हो पाया और सीट शेयरिंग की भी बात नहीं हो पा रही। तो इस लिहाज से हमको लगता है कि जो अपमान झेल रहे हैं नीतीश कुमार, तो उस अपमान को झेलते उनके अपने पार्टी का अस्तित्व का भी बात है कि एक तरह से अस्तित्व भी खतरा में है। आप सोचिए ना, जो व्यक्ति लगातार 15 साल 20 साल राजनीति का माने सत्ता में होने के बावजूद उनके दल का जो है विधायक की संख्या घटती चली गई, कोई विधायक बढ़ा नहीं। उन्होंने एक एक सांसद से बयान लिया, एक एक सांसद से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी संशय है, तब तो वो सांसद से अपना उसका बयान ले रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं। और हमको लगता है कि कोई सांसद, अभी का जो माहौल है पूरे देश स्तर का, और मतलब सब लोग इस बात को मान रहे हैं, पक्ष विपक्ष सब लोग मान रहा है कि सत्ता में होते हुए भी बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी पे चल रही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो लोगों के मन में भावना उमड़ा हुआ है, जिस हिसाब से उनको लोग देख रहा है, सब लोग ये महसूस कर रहा है कि 2024 किसी भी सूरत में विपक्ष का नहीं है, 2024 नरेंद्र मोदी जी का है। और सब सांसद भी ये बात समझ रहे हैं और नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं। और कुछ बातें हमें लगता है, चूँकि नीतीश कुमार की एक आदत रही, आदत क्या रही है कि वो डिसीजन जो लेते हैं वो बड़ा अंदर रहता है उनके, और अंदर रहता है और तत्क्षण क्या डिसीजन हो जाएगा उसका कहना मुश्किल है नीतीश कुमार। अभी देखिए, हाल के दिनों में बड़ी चर्चा हुई कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है और इसकी मीडिया में चल रहा था, आप लोग चला रहे थे कि उनका खटास महसूस हो रहा है, अंदर कुछ बातें चल रही है। लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार ललन सिंह को हटाएंगे, डेट वगैरह भी अनाउंस कर रहे थे। कई लोग कह रहे थे चर्चा में कि नहीं, 1 घंटे से बातचीत हो रही है, अब इन लोगों का रिलेशन ठीक हो गया है। लेकिन आप देखिए कि ललन सिंह को हटाने का क्या कारण था। ललन सिंह को हटाने का कारण बस यही था कि कहीं ना कहीं ललन सिंह और उनके पीछे जो जुड़े हुए नेता हैं, बहुत सारे कोसी के भी ऐसे नेता हैं जो जुड़े रहे उनसे, और कहीं ना कहीं वो लोग चाह रहे थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। और लालू जी की बहुत अंदर की इच्छा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको देखना चाहते हैं उस रूप में। और इसी कमिटमेंट पे नीतीश कुमार के साथ वो गए भी थे। 12 विधायक, जो अंदर खाने की खबर थी कि 12 विधायक का इस्तीफा कराकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। और उनको जो इस बनाने में जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसका भी मन ये था कि उनका भी महत्वाकांक्षा इसमें पूरा होता। लेकिन मीन टाइम में नीतीश कुमार ने डिसीजन लिया कि भाई क्या लगता है उनको समझ में आ गया था कि लगता है हाँ, होने वाला है। नीतीश कुमार जी के साथ ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि नीतीश कुमार जी को समय रहते समझ में आ जाता है। ये नीतीश कुमार जी की क्वालिटी कहिए। और लोग भले इनको कहते हैं कि पलटू राम या बहुत तरह का संज्ञा दिया जाता है, लेकिन उनकी परिस्थिति ही वही, उस परिस्थिति में। और दूसरा बात, नीतीश कुमार के साथ जो वोटर जुड़े हुए हैं, जो लोग वोटर हैं, और एकदम हम ऐसा नहीं कि हम बीजेपी में हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं, मेरा यह है कि नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं जो है भाजपा मानसिकता का वोट बैंक है। और देखिए, 2015 का जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, तो उस समय क्या हुआ कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माना गया, इसीलिए नीतीश कुमार के वोटर ने भी राजद के विधायक को वोट किया और राजद ने 100% वोट कन्वर्जन किया। लेकिन जैसे नीतीश कुमार को आप नहीं मानिएगा मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार का भी नहीं रह जाएगा, वो बीजेपी में से शिफ्ट कर जाएगा। ये बात सब लोग जान रहे हैं। राजद को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। राजद अगर अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट तेजस्वी को जैसे ही करेंगे, नीतीश कुमार अगर सेकंड लाइन में आए, तो ये जदयू खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।
इसलिए अब जदयू का अस्तित्व संकट है। मुझे लगता है राजनीतिक परिस्थिति जो बन रही है, और मेरी जितनी राजनीतिक क्षमता और सूझबूझ क्या है, हम कह रहे हैं कि इस परिस्थिति में नीतीश कुमार हर हाल में, हमको लगता है कि अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये एक राजनीति चेंज होगी, बिहार की राजनीति चेंज होगी, और नीतीश कुमार मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है माने भाजपा की तरफ जो है मूव करेंगे, और पुनः जो है बीजेपी और जदयू जो है यहाँ पर आगे की रणनीति तय करेगी। अभी से पहले तो बीजेपी के लोग काफ़ी मतलब ये थे, कड़क थे कि नहीं नीतीश कुमार को अब किसी भी हाल में जो है अपने पास हम नहीं लाएंगे, लेकिन अब देख रहे हैं भाजपा की बोली, आप लोगों की बोली देख रहे हैं कि धीरे धीरे चेंज हो रही है और नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने का प्रयास। देखिए है क्या, ये बात सही है, नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं लगातार, जैसे बीजेपी के साथ गठबंधन था उसको चेंज करना, या फिर पुनः जो है राजद के साथ चले जाना, या कहिए बिहार में एक सिंगल आदमी वो हैं जो दोनों को खिला रहे हैं, दोनों को ये कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा इस बार अगर नीतीश कुमार को साथ लाएगी तो नीतीश कुमार की स्थिति फर्स्ट स्टेज में नहीं रहेगा, वो सेकंड लाइन पे रहेंगे। जैसे बीजेपी बड़ी पार्टी होके भी सेकंड लाइन में रहती थी, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, नीतीश कुमार जुड़ेंगे जरूर। मतलब इस बार मुख्यमंत्री जो उनको नहीं बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि ये संभावना बहुत कम रहेगी कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बीजेपी का भी होगा, बीजेपी का ही होगा, और इनके दल से उप मुख्यमंत्री की संभावना रहेगी, चाहे 1-2 के रूप में या 3 के रूप में, जो भी उप मुख्यमंत्री हो इनका हो, और नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना था कि अब देख लीजिए, बात बिल्कुल लगभग साफ साफ है कि नीतीश कुमार जी जो है बिल्कुल अब अगले चुनाव में जो है बिल्कुल साथ आएंगे बीजेपी के, और साथ ही साथ इन्होंने यह भी दावा किया है कि अब जो गठबंधन करेगी भाजपा, अगर गठबंधन करेगी जदयू से, तो आप समझ लीजिए कि इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, नीतीश कुमार को केंद्र में भेजा जाएगा। आप बात साफ तौर पर समझ लीजिए, और बाकी राजनीति तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या होता है, नहीं होता, नीतीश कुमार किधर जाते हैं और बाद में क्या होता है, ये मुख्यमंत्री रहते हैं या केंद्र में जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।